नमस्कार। मैं वास्तु सलाहकार संदीप चौबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। वास्तु हमारे जीवन के हर आयाम पे असर डालती है, चाहे वो व्यापारिक सफलता हो, चाहे शिक्षा में सफलता हो, चाहे घर की सुख शांति हो, संतान सुख हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ पे वो सीधा सीधा असर डालती है। और किसी घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो वो गड़बड़ी जिस चीज को प्रभावित करती है उस चीज को डायरेक्टली वो असर डालेगी। अगर कोई गड़बड़ी शिक्षा को प्रभावित करती है तो उस घर में शिक्षा से संबंधित सुखों में कमी होगी और वो बार बार रिपीट होगी। आपने भी नोटिस किया होगा कि किसी घर में कोई अगर प्रॉब्लम चलती है तो एक सी प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है। अच्छा, गड़बड़ियां जो होती हैं वो मूलतः दो तरह की होती हैं। एक होती है भवन से संबंधित, एक होती है व्यवस्थाओं से संबंधित। भवन से संबंधित समस्याओं का मतलब क्या हुआ? जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है मकान का, एंट्री पॉइंट कहाँ है, बेडरूम्स कहाँ बने हुए हैं, किचन कहाँ है, वाटर टैंक कहाँ है, सीढ़ियाँ कहाँ हैं, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हुई भवन से संबंधित। दूसरी होती है व्यवस्थाओं से संबंधित, कि हमारा बैठक किस तरीके की है, पलंग कहाँ डला हुआ है, किस तरह से रखा हुआ है, टीवी कहाँ है, पूजा का कमरा कहाँ है। ये व्यवस्थाओं से संबंधित चीजें होती हैं जिनको परिवर्तित किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की और व्यवस्थाओं के परिवर्तन से कैसे उसमें लाभ लिया जा सके, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए हमारे को जो वास्तु में गड़बड़ियां प्रभाव डालती हैं वो क्या क्या है? सबसे पहली गड़बड़ी होती है हमारे पलंग के ऊपर अगर किसी तरह की बीम आ रही है, तो हमारे बॉडी के ऊपर अगर कोई बीम आ रही है तो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को सीधे सीधे प्रभावित करती है। तो किसी भी तरह की बीम, जो बीम छत पे होती है, तो किसी भी तरह की बीम या कोई छज्जा, कहीं कहीं कुछ मकानों में लॉफ्ट भी बना होता है, वो भी बेड के ऊपर आ जाता है, भले वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा हो तकिए के ऊपर के पार्ट को या पैरों के यहाँ, वो भी नहीं होना। तो किसी भी तरह की बीम, किसी भी तरह का लॉफ्ट अगर पलंग को ओवरलैप कर रहा हो तो पलंग को थोड़ा सा सरका के उससे अलग करें। पलंग के ऊपर बीम किसी भी पार्ट पे नहीं होना। दूसरा, अगर बॉक्स वाला पलंग है तो बॉक्स के अंदर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रखना, चाहे वो कोई वैल्यूएबल सामान हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे पुराने एल्बम्स हो, खिलौने हो, क्रॉकरी हो, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। बॉक्स वाले पलंग में कपड़ों के अलावा हमको कुछ भी नहीं रखना है। तीसरी बात, हमारे सोने की दिशा। सोते समय हमारा सिर हमेशा या तो ईस्ट में यानी पूर्व में रहेगा या दक्षिण में यानी साउथ में रहेगा। ये सिरहाने, दो सिरहाने प्रिस्क्राइब्ड हैं, दोनों इक्वली गुड हैं। आप किसी भी तरफ सिरहाना रख सकते हैं जैसे आपके कमरे की ओरिएंटेशन आपको अलाउ करती है। तो पलंग का सिरहाना या तो हमेशा पूरब में रखें या दक्षिण में रखें। इसके बाद आता है फर्श का लेवल, फ्लोर का लेवल। अगर किसी बेडरूम का फ्लोर घर के नॉर्मल फ्लोर से थोड़ा सा भी नीचा होगा तो उस घर में, उस रूम में भी रहने वालों को हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। तो ये ध्यान रखें, अगर किसी रूम का फ्लोर नीचा है तो उस फ्लोर को आपको ठीक करना पड़ेगा, उसको इक्वल करना पड़ेगा। वो वुडन फ्लोरिंग करके भी कर सकते हैं, एक लेयर टाइल लगा के भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के किसी भी शयन कक्ष का फ्लोर घर के नॉर्मल फ्लोर से नीचा नहीं होना। अच्छा, कुछ घरों में बेसमेंट भी बने हुए हैं, तो बेसमेंट का उपयोग अगर शयन कक्ष के लिए किया जा रहा है तो वो भी घातक है। बेसमेंट में किसी का भी शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, बहुत सारा सामान अगर किसी बेडरूम में भरा हुआ है, बहुत सारी अलमारियां रखी हुई हैं और भी घर का दीगर सामान यहाँ वहाँ पर अन्य कमरे में भरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान भी बेडरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, बिजली के या इलेक्ट्रॉनिक के एक्सेस उपकरण, जो रिक्वायर्ड है, जितनी चीज़ें वो तो सब होंगी, स्विच बोर्ड होंगे, टीवी होगा, ये जो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं तो सब होंगी। मगर कई घरों में क्या होता है कि जगह की कमी के कारण फ्रिज भी किसी घर में बेडरूम के अंदर रखा हुआ है, या किसी पंप की मोटर भी कमरे के अंदर लगी हुई है, या डीवीआर कमरे के अंदर लगा हुआ है, कैमरे का सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें बेडरूम के अंदर नहीं होना, इनको सबको बेडरूम के बाहर करिए। तो ये तो हुई हमारे बेडरूम से रिलेटेड चीज़ें जिनको सुधारने से स्वास्थ्य में एकदम इमीडिएटली फायदा होगा। अब दूसरी आती है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, वो है हमारा
भोजन, खाना पीना, खाना कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये वाले पॉइंट्स। तो किचन का उचित दिशा में होना तो महत्वपूर्ण है ही। इसके बाद हमको क्या क्या ध्यान रखना है व्यवस्थाओं से संबंधित। तो किचन में कुकिंग, सबसे महत्वपूर्ण कुकिंग यानी गैस स्टोव इस तरह से रखा हो कि गृहिणी हमेशा पूर्व मुखी होके ही भोजन बनाए, ईस्ट फेसिंग होके ही कुकिंग होना है। तो आपका अगर अरेंजमेंट ठीक ना हो तो उसको ठीक करें, ईस्ट तरफ ले आए आप, तो पूरब मुखी होकर अपने को खाना बनाना है। और उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ का हिस्सा पीने के पानी के लिए अगर आप उसको निर्धारित करें तो सर्वोत्तम काम हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में पीने का पानी रखें, ईस्ट फेसिंग होकर कुकिंग करें। भोजन करते समय ईस्ट फेसिंग होके भोजन करें या नॉर्थ फेसिंग होके भोजन करें, जो ये दो दिशाएं सर्वोत्तम है। किचन से सटा हुआ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, सटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। किचन के ऊपर के फ्लोर पे अगर किचन के ऊपर एग्जैक्टली कहीं कोई टॉयलेट बना है तो वो भी गलत है, और नीचे अगर बना है तो वो भी गलत है। अब आते हैं अपन किचन स्टोर पे। तो किचन स्टोर के भी नियम लगभग वही है जो किचन के हैं, क्योंकि किचन स्टोर में एक स्टेज पहले का खाना है, किचन में एक स्टेज बाद का खाना है, खाना दोनों है। तो ग्रोसरी जो स्टोर है हमारा, वो भी किसी टॉयलेट से सटा हुआ कमरा नहीं होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे हमको ग्रोसरी नहीं रखना चाहिए, और सीवेज की कोई लाइन किचन के या स्टोर के नीचे से, ग्रोसरी स्टोर के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं व्यवस्थाओं के, जिनको परिवर्तित करके आपको इमीडिएटली लाभ होगा। तो इन परिवर्तनों को करें, इनका तुरंत लाभ लें। इसके अलावा भी आपके अगर मन में कोई प्रश्न आते हैं, कोई जिज्ञासा होती है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन परिवर्तनों को करें। इसके बाद अगले पॉइंट, अगले वीडियो में अगले विषय को लेंगे। नमस्कार।